हेलो बच्चों। तो बच्चों देखो, ये हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है। हमारे पास दो इक्वल मास है और वो हमने दोनों को दोनों लगा रखे हैं किसी स्प्रिंग के साथ, और स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट है के। ओके। तो हमारे पास इस तरीके की कोई प्रॉब्लम गिवन है। इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये देखो, ये हमारे पास एक मास है और ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और ये हमारे पास दूसरा मास है। ओके। और हमारे पास स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो है के। ओके। द मास आर पुल आउट सिमेट्रिकली। दोनों दोनों हमारे पास मास जो हमने खींचे हैं वो हमारे पास सिमेट्रिकली खींचे हैं। ओके। और जो हमारे पास स्प्रिंग स्ट्रेच हुई है वो हुई है 2x0, और 2x0 हुई है इसकी नेचुरल लेंथ से। ओके। तो हमारे पास x0 इस तरफ एंड x0 इस तरफ, क्योंकि दोनों दोनों बराबर हुए हैं। दोनों का मास हमने मान लिया m। ओके। तो हमें बताना है कि हमारे पास वर्क डन क्या होगा स्प्रिंग पे ईच मास की वजह से। ओके। तो ये हमारे पास स्प्रिंग है और ये हमारे पास मास है। ओके। अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे पास टोटल वर्क डन क्या होता है, ओके, दैट मीन्स टोटल वर्क डन। ओके। हमसे पूछ यहाँ पे ये पूछा गया है, अगर हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग जिसको एक्सपेंड किया है 2x0 लेंथ से, ओके, तो हमारे पास जो टोटल वर्क डन होगा उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास हाफ के और 2x0 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 2k x0 स्क्वायर। ओके। 2x0 स्क्वायर का हमारे पास करेंगे स्क्वायर तो ये हमारे पास हो जाएगा 4k x0 स्क्वायर। ओके। और हमारे पास फिर उसके 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास इस तरीके से बच जाएगा। ओके। तो अब देखो, अब हमारे पास ये हमारे पास आ जाता है टोटल वर्क डन। ओके। हमारे पास वर्क डन, ये हमारे पास है टोटल वर्क डन। तो मीन्स इस मास के ऊपर जो हमारे पास वर्क डन हुआ है, इस मास के ऊपर जो हमारे पास वर्क डन हुआ है स्प्रिंग की वजह से, जो हमारे पास इसके ऊपर वर्क डन हुआ है उसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी हाफ। हाफ वर्क डन तो हुआ है इस मास पे और हाफ वर्क डन हुआ है इस मास पे। मतलब कि जो हमारे पास टोटल वर्क था इसके ऊपर हमारे पास k x0 स्क्वायर वर्क हुआ है, इसके ऊपर हमारे पास हुआ है k x0 स्क्वायर वर्क। और ये वर्क किसकी वजह से हुआ है, स्प्रिंग की वजह से। तो ये देखो, हमने मास को, जैसे ही मास इस तरफ जा रहे होंगे तो स्प्रिंग इनको अंदर की तरफ खींच रही होगी, स्प्रिंग इनको अंदर की तरफ खींच रही होगी। ओके। तो हमारे पास यहाँ से हमें ये पता चल जाता है, जो हमारे पास स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स इनको अगर स्प्रिंग फोर्स इनको अंदर की तरफ खींच रहा होगा जब इनका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, जब ये हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारे पास स्प्रिंग फोर्स इनको अंदर की तरफ खींच रहा होगा। ओके। पर यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ईच मास, मतलब स्प्रिंग की वजह से ईच मास पे वर्क डन हमारे पास क्या होता है। तो हमारे पास हर मास के ऊपर जो वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ईच मास, तो उसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी k x0 स्क्वायर। और अगर हमसे डायरेक्शन पूछी जाए तो हमारे पास डायरेक्शन के प्रॉपर साइन के साथ पूछा जाए तो हमारे पास वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। ओके। और ये वर्क डन नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन के अपोजिट हमारे पास वर्क डन हो रहा है। ओके। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा -k x0 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।